अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं यूएसए F1 वीज़ा फॉर द स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो यूएसए में सेटल्ड होना चाहते हैं परमानेंटली और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, किसी को फीसेस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस अपनी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सी फीस है। अपने डॉक्यूमेंट्स ये रेडी कर लें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखें और डायरेक्ट खुद अप्लाई करें। अगर आपकी किस्मत में हुआ, अगर आपकी लाख काम कर गई तो आपका एडमिशन इसमें यूएसए की यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। यूएसए का वीज़ा F1 क्या है और इससे मुतल्लिक बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। ये देख लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए तकरीबन बहुत सारा डाटा आज की इस वीडियो के लिए कलेक्ट किया है, ठीक है, जो मैंने आपको बताना है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा एक तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको तक नोटिफिकेशन आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर आप अपने पास एक पेन रख लेते हैं और एक पेज रख लेते हैं, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप उसको राइट डाउन अगर कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ताकि आप किसी कंसल्टेंट, किसी स्कैमर से आराम से बच सकें। वक्त ज़ाया नहीं करना, वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो का फ़ायदा हो। अगर आप में से किसी एक बच्चे का भी इस वीडियो की वजह से फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, उसकी लाइफ सेट हो जाती है, तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझूंगा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि F1 वीज़ा होता क्या है। F1 वीज़ा याद रखें उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को लोगों को मिलता है जो यूएसए में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक हो गया, और फुल टाइम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक हो गया। पहली बात ये बिल्कुल क्लियर हो, किस लेवल पे करना चाहते हैं, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे, या कोई लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ये करना चाहते हैं, यूएसए का F1 वीज़ा इन लोगों को ग्रांट किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखें, बड़ी मोटिवेटेड है, यूएसए में स्टडी करने का कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हो कि 40 से पहले पहले या बिटवीन 40 आप अप्लाई करें, ये ज़्यादा सूटेबल होता है, केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा जी, दूसरी बात, क्या मैं F1 पे काम कर सकता हूँ? कैन आई वर्क ऑन F1? यस यू कैन वर्क बट नॉट मोर देन 20 आवर्स। आप उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन एक और टेक्निकल बात ये है कि ड्यूरिंग ब्रेक, छुट्टियों के दिनों में, जब समर वेकेशंस होती हैं यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में, उस वक्त आप ये 24 आवर्स के लिए काम कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए एलिजिबल कौन है? एलिजिबल वो स्टूडेंट है जिसके पास I-28 लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर होगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज लेवल का, या फिर किसी भी लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम जो वहाँ से वो कर रहा है, उसको एक यूनिवर्सिटी I-28 लेटर इशू करती है, जो उसके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये मिल जाता है, इट्स मीन कि आप एलिजिबल हैं F1 वीज़ा के लिए। फिर उसके बाद, क्या मैं अपने इस वीज़ा को ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट करवा सकता हूँ? ये एक अलहदा वीडियो है, यस यू कैन डू इट, बट ये एक अलहदा टॉपिक है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो E1 E2 वाली वीडियो है, मैंने ऑलरेडी अपलोड की भी अपने चैनल पे, मैं लिंक अब डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको फॉलो कर लीजिए। इसे चेंज ऑफ स्टेटस कहते हैं, वो आप करवा सकते हैं, या आप वहाँ की किसी भी नेशनल से, अमेरिकन नेशनल से आप अगर शादी कर लेते हो तो भी आपको ग्रीन कार्ड की तरफ लीड कर लेते हैं। शॉर्ट इसलिए बताया है क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। हमारा टॉपिक है F1, लिहाजा हमें F1 को ही डिस्कस करना है। अच्छा जी, क्या मैं स्पाउस को अपने स्पॉन्सर कर सकता हूँ? यस यू कैन डेफिनेटली स्पॉन्सर योर स्पाउस, योर किड एज वेल अंडर 21 एज। तो उसका सीन ये है कि आपको F1 पे आपने अप्लाई किया, आपको F1 पे वीज़ा मिला है, लेकिन आप अपनी जो स्पॉन्सर करेंगे अपनी स्पाउस को, अपने बच्चों को, तो उसके लिए आप F2 हर फैमिली के मेंबर का अलग-अलग फॉर्म जो है ना वो अप्लाई करेंगे और फॉर्म फिल करेंगे, ठीक हो गया ये। उसके बाद चलते हैं प्रोसेसिंग टाइम, मैक्सिमम 2 मंथ्स तक जाता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर केस, ऑन योर डॉक्यूमेंटेशंस, ऑन योर मार्क्स, वट एवर यू हैव, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात तो होता है 2-3 दिन या विदिन 1 वीक भी आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपके केस पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो याद रखें 3 महीने पहले अप्लाई करना है। ये ना हो कि 1 हफ्ता रह जाए, 2 हफ्ते रह जाए, आप अप्लाई कर रहे हो, यू शुड अप्लाई बिफोर 3 मंथ्स।
अच्छा जी, फिर उसके बाद एज लिमिट का मैंने बताया कि इसमें एज लिमिट नहीं है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम योर कंसर्न यूनिवर्सिटी। आपको एक्सेप्टेंस लेटर, जिसे मैंने बताया I-28, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि यूनिवर्सिटी से आराम से मिल जाता है अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करें। अच्छा जी। अच्छा जी, मैंने बताया कि कैन F1 अप्लाई फॉर अ ग्रीन कार्ड? यस, यू कैन अप्लाई लेटर। कुछ अर्सा गुजरने के बाद 1 साल 2 साल, तो आप 2 साल या जो भी मैंने पीछे बताया कि आपको इन्वेस्टर के पर जाना पड़ेगा, चेंज ऑफ स्टेटस के पास जाना पड़ेगा, एक अलग चीज़ है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी मेन चीज़ को। मेन चीज़ क्या है? एडमिशन और वीज़ा अप्लाई। सबसे पहले हम एडमिशन देख लेते हैं। एडमिशन में सबसे पहले आपके पास मैंने एक चीज़ बताया होनी ज़रूरी है, और वो है I-28 प्रूफ ऑफ एडमिशन लेटर, कि हाँ आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है। अच्छा जी, ये हो गया। उससे के साथ ही हम एक और भी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं यूएसए की एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि व्हाट इज़ एजुकेशन सिस्टम इन यूएसए। हमारे यहाँ पर आपको पता है मिडिल है, फिर मैट्रिक है, फिर उसके बाद इंटर है। अमेरिका में ज़रा डिफरेंट है। अमेरिका में सबसे पहले स्टार्ट होता है हाई स्कूल, फिर उसके बाद यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि इज इक्वल टू बीए, और फिर उसके बाद आ जाता है ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि आपके आ जाता है इज इक्वल टू एमए, और फिर आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट इज इक्वल टू पीएचडी। जो हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, या पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, दे ऑल आर एलिजिबल इफ दे गॉट I-28 प्रूफ ऑफ एडमिशन लेटर फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटी। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आपने एडमिशन लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? उसमें सबसे पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए, टोफल आइल्स। देखिए, सारी यूनिवर्सिटी ये डिमांड नहीं करती, सारी यूनिवर्सिटीज़ की ये डिमांड नहीं होती कि वो टोफल करें या आइल्स करें, लेकिन इनकी सम टाइम इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। रिक्वायरमेंट्स इनकी मिक्स में डिपेंड करता है आपके कोर्स लेवल पे। आप हाई स्कूल में जा रहे हैं, उसका अलहदा होगा, अंडर ग्रेजुएट का अलहदा होगा, पीएचडी का अलहदा होगा, ग्रेजुएट का अलहदा होगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो उसका जो हैंडसम जो ग्रेड्स हैं, जो बैंड्स हैं, वो 7 तक बहुत अच्छे हैं, 6.5 तक भी बहुत अच्छे हैं। मतलब एवरेज और 7 बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप उनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसके अलावा मजीद टेस्ट भी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की अपनी डिमांड है, जैसे सेट हो गया, फिर जैसे ईसीटी हो गया टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसे जीआरई हो गया, जीएमएटी हो गया फॉर एमए, एमएससी और पीएचडी। ये वो मैंने जैसे कि पहले बताया, हर यूनिवर्सिटी की डिमांड नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद चलते हैं, विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, बच्चों को पता नहीं होता, तो क्या करते हैं, वो एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं, जिसकी फीसिस बहुत ज़्यादा है। ना कि फीसिस ज़्यादा है, बल्कि लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो मैंने आज की वीडियो में ये भी आपको बताना है कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है, एक्सपेंसिव चूज़ करनी है या चीप स्टेट की यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। देखें, अगर आप लोअर स्टेट की तरफ आते हैं ना, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली फीसिस भी कम है, लेकिन आप एक्सपेंसिव स्टेट्स की तरफ जाते हैं तो उनकी फीसिस भी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जो चीप स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर आप इजीली एडमिशन आपको मिल सकता है, जैसे टेक्सास हो गया, फ्लोरिडा हो गया, न्यू मैक्सिको हो गया, ठीक है। ये मैं यूनिवर्सिटीज़ के आपको नेम बता रहा हूँ। जैसे मिनीसोटा हो गया, उसके बाद कंसास हो गया, साउथ डिकोटा हो गया, नॉर्थ डिकोटा। दीज आर द यूनिवर्सिटीज़ which have lower fee structure, so you can apply over there। अगर आप गूगल पे भी सिर्फ लिखेंगे ना कि चीप यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए लोअर फीस, तो ये ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटीज के नेम निकल आएंगे। लेकिन अगर आप एडमिशन लेते हैं उन यूनिवर्सिटीज में जो जो एक्सपेंसिव है, यानी जो स्टेट से एक्सपेंसिव है, लाइक हो गया कैलिफोर्निया, हो गया न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ठीक है। दीज आर द यूनिवर्सिटीज हु आर एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, इनकी ना सिर्फ फीसिस ज़्यादा है, बल्कि यहाँ पर लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। एरिया टू एरिया बहुत ज़्यादा वैरी करता है। तो ये आपको मैंने यूनिवर्सिटीज के नाम बताए कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी फीसिस कम है। याद रखें कि अगर मैम इसको जरा कंपैरिजन, एक स्लाइड से कंपैरिजन करते, कैलिफोर्निया में अगर 12,000 फीस है ना, तो याद रखें इन चीफ यूनिवर्सिटी में 6,000 पर ईयर जो है ना वो फीस है। तो इतना डिफरेंस है बीच में। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, टाइप्स ऑफ फीस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फीस? देखें, ये दो तरह की फीस है, एक है इन स्टेट ट्यूशन फीस और एक है आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फी। अच्छा जी, इन स्टेट फीस यानी वो लोग जो टेक्सास में रहते हैं, वो लोग जो फ्लोरिडा में रहते हैं, वो फीस पे करेंगे। मिसाल दे रहा हूँ, $6,000 पर ईयर,
या पर सेमेस्टर वट एवर असाइंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो ठीक हो गया। और जो आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फीस है, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनकी फीस होगी 12,000। अब आप हिसाब लगा लें कहाँ 6,000 और कहाँ 12,000। अब यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात है, इंडियन स्टूडेंट्स इस मामले में बड़े तेज हैं। वो ले जाते हैं एडमिशन। एडमिशन कैसे ले जाते हैं? वो इन स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, सॉरी इन स्टेट यूनिवर्सिटीज की फीस पे करते हैं और चले जाते हैं। इलीगल नहीं, बिल्कुल लीगल। अब ये काम कैसे करना है ये भी आपको आज की मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपने इन स्टेट यूनिवर्सिटीज में की फीस को कैसे पे करना है। अच्छा, इन स्टेट यूनिवर्सिटी फीस देनी है, कैसे देनी है? आपने सिर्फ गूगल करना है, ये चेक करना है कि इन स्टेट ट्यूशन फीस कौन सी है, बेशुमार यूनिवर्सिटीज निकलाएंगे, ठीक है, दैट ऑफर इन स्टेट यूनिवर्सिटीज फी फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। You have to just write what you have to write on the Google: US universities that offer in-state tuition fee for the international students। just आपने लिखना है, उसके अंदर देखिएगा यूनिवर्सिटीज बहुत सारी निकल आएंगी। मैं कुछ के नाम आपको अभी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड मैनी मोर। दिस यूनिवर्सिटीज offering scholarship as well to the international students: University of Texas, Florida, New Mexico, Minnesota, और उसके बाद नॉर्थ डिकोटा। These are the universities who are offering in-state tuition fee for the international students। यानी आपको $12,000 पे करने की जरूरत नहीं है। You have to pay only $6,000। ओके, आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ एक साल। उसके बाद जब आप एंटर हो जाते हैं खुद ही अर्निंग कर करके वहां पर आराम से अपनी फीस को पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देख लें, इंपॉर्टेंट है, अगर आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको 1,000 की स्कॉलरशिप मिल गई तो आप इन स्टेट फीस के अहल हो जाते हैं और आपकी फीस आधी हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? गौर से सुननी। ये यूनिवर्सिटीज मैंने बताई: यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको, मिनेसोटा और कंसास और नॉर्थ डिकोटा। इन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करते हैं और आपको सिर्फ $1,000 की स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। और याद रखें, स्कॉलरशिप जो आपको मिलता है ना, वो सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए मिलता है, आगे आपने खुद ही पे करना है। उसमें मिल जाती है तो आपकी फीस ऑटोमेटिकली इन स्टेट की ट्यूशन फीस हो जाएगी। है कि नहीं मजे की बात? किसी और ने नहीं बताई होगी आपको। 1,000 स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपकी फीस इन स्टेट ट्यूशन फीस हो जाएगी आउट ऑफ स्टेट फीस की बजाय। तो 12,000 से डायरेक्ट 6,000 पे आप आ जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। शर्त यह है कि आपको $1,000 की स्कॉलरशिप मिले। अच्छा जी, अब आ जाए अप्लाई कौन से सीजन में करना है? स्प्रिंग में करना है, फॉल में करना है? याद रखें, आपने जब भी अप्लाई करना है फॉल में अप्लाई करना है, स्प्रिंग में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि फॉल में मोस्टली स्कॉलरशिप्स जो है ना वो आसानी से मिल जाते हैं। फिर आ जाए, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कम्युनिटी कॉलेजेस। यूएसए में कम्युनिटी कॉलेजेस भी होते हैं। ये मैं इसकी मिसाल देता हूँ, ऐसे जैसे आपकी कंट्री में गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ये प्राइवेट कॉलेज में जाए 1 लाख फीस है। जैसे ही आप प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं सिर्फ 10,000 फीस है या 1,000 रुपये फीस है, ये डिफरेंस। लेकिन इसकी डिग्री की वर्थ थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर आप I-28 कम्युनिटी कॉलेज का लेते हैं तो मेरी बात आपने याद रखनी है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वो कहेंगे यार ये तो 10,000 रुपये या $1,000 फीस दे रहा है और I-28 लेके आ गया कम्युनिटी कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर, तो उन्होंने डायरेक्ट ही उसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना। लिहाजा आपने जब भी एडमिशन लेना है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लेना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, ताकि आप लोगों का एडमिशन के साथ साथ आपके वीज़ा इशू की जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छा जी, उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होने चाहिए अपने प्रोफेसर से, ठीक है। लाइक अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपके पास 2 रिकमेंडेशंस लेटर होने चाहिए आपके टीचर्स के पास, जो आपको रिकमेंड करें कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट है, ये स्टडीज़ में अच्छा है, आप इसे एक्सेप्ट करें। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी जो रिजल्ट्स कार्ड है HEC से अटेस्टेड होने चाहिए। और फिर उसके बाद इसकी सिंपल सी फीस है $40 से $50 अप्लाई करने की, नॉन रिफंडेबल, ठीक हो गया। फिर उसके बाद I-28 आपके पास होना चाहिए, जो कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद सर्विस फीस है $375, जो कि आपने लाजमी पे करनी है। और उसके बाद आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए तकरीबन 18 से $20,000 की।
और अच्छा, इसके मतलब मैं आपको बड़ी टेक्निकल चीज़ एक बता दूँ, 18 से 20,000 डॉलर की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे पास ये पैसे, बल्कि मोस्टली हमारे पास ये पैसे नहीं होते, तो मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर्स बैठे हैं, ये तकरीबन आपकी 50 लाख की स्टेटमेंट बनती है 18 से 20,000 डॉलर की। तो इसमें 5% वो लेंगे, तो 5% आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि 5% कितना बनता है 50 लाख का, तो ये बनानी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करानी। याद रखें, F1 स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है उसको सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर आपको आराम से जो अपॉइंटमेंट जो है ना वो मिल जाती है। इसके अलावा जो B1 और B2 कैटेगरी के लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको ज़रा अपॉइंटमेंट साल-साल की मिलती है, 6 महीने बाद मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, उसको एजेंट्स के थ्रू भी बुक करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे, DS 160 फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, जिसकी फीस है $185। याद रखें, लिखते जाएँ साथ-साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, $185 आपको फीस पे करनी है, तकरीबन पाकिस्तानी 55,000 बनेंगे। और फिर उसके बाद आपको एक और फॉर्म फिल करना है, 120 एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर्म आपको फिल करना है। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो मिनिमम 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसको ज़्यादा कहीं रखें, 7-8 साल का तकरीबन वैलिड होना चाहिए, ताकि आपका इतने साल का वीज़ा लगे। क्योंकि USA जब वीज़ा ग्रांट करते हैं ना, तो वो जितने साल का आपका पासपोर्ट वैलिड होता है ना, उसी उतने साल का वो मल्टीपल एंट्रीज़ का जो है ना वीज़ा जो है ना वो आपको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, फ़ीस का मैंने बता दिया। पासपोर्ट साइज़ पिक आपके पास होनी चाहिए, जो अब मतलब कि वाइट बैकग्राउंड के साथ। बैंक स्टेटमेंट आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, फिर आखिरी हमारे इसका जो पोर्शन है, हमारी वीडियो का जो आखिरी सेगमेंट है, वो है वीज़ा इंटरव्यू। वीज़ा इंटरव्यू के मुतालिक मैं आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हमारे दोस्त का वीज़ा ग्रांट हुआ USA का, जिनका नाम मज़हर है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, उनका भी लिंक मैं डाल देता हूँ। उसको उन्होंने वीज़ा से मुताल्लिक़ क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे और किस तरह वो मैंने डिटेल मैंने बता दिया। लेकिन कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पर भी दे देता हूँ। वो क्या दे देता हूँ, यू हैव टू शो स्ट्रॉन्ग टाइज़ अपनी फैमिली के साथ। क्यों शो करवाने हैं? श्योर दैट यू हैव टू रिटर्न टू योर कंट्री। अगर आप ये शो नहीं ना करवा सके, उनको श्योरिटी नहीं दिलवा सकी आप कि आप अपनी कंट्री में वापस आएँगे, तो याद रखें आपका वीज़ा रिजेक्ट। ये जितनी हमने आपको पीछे डिटेल में बताई है, जितनी आपने मेहनत की है, वो सब की सब ज़ाया। तो आपको ये श्योरिटी दिलानी है कि यू हैव टू रिटर्न। और कैसे दिलानी है? इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कॉन्फिडेंस। जितना कॉन्फिडेंटली आप बोलेंगे ना, उतना ज़्यादा वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और याद रखें, टू द पॉइंट बात करनी है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी, ओवरलैप नहीं होना, ज़्यादा नहीं बोलना, जो पूछा जाए उतना जवाब दें। नो नीड टू एक्सप्लेन, मेरी वो चाची है, मेरी ताई है, मैंने तो उनसे नो, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन। वो पूछ रहे हैं, आप कैसे अपने आएँगे, तो मेरी बीवी है भई, मुझे डेफिनिटली आना है, मेरी कंट्री है, मैं अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ। ठीक हो गया? अच्छा जी, डोंट बी ओवर स्मार्ट, एज़ आई टोल्ड यू, ओनली कंसर्न यू विल टेकन और नॉट रिटर्न। आपने ये बताना है कि आपको अपनी कंट्री वापस आना है। क्यों आना है? इसकी रीज़न आपने खुद ढूँढनी है कि क्यों आना है। ठीक है? हाउ विल बेयर योर एक्सपेंसेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो US एम्बेसी पूछती है स्पेसिफिकली स्टूडेंट से, कि आप अपने एक्सपेंस को कैसे बेयर करेंगे। और रिजेक्ट भी हुए लोगों के किस वजह से, कि वो कहते हैं कि जी हम मेरे वो मामा, चाचा, मामा, ताया करेंगे। नहीं, आपने बताना है कि मैंने अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करने हैं। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, सफिशिएंट फंड्स मेरे पास हैं। कॉन्फिडेंटली यस यू हैव। तो आप उनको बताएँ कि भी है। और बाज़ औक़ात तो वो आपके वो देखते ही नहीं है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते ही नहीं है। वो बस ये देख रहे थे कि बंदा कैटेगोरिकली तो नहीं बोल रहा, क्या बंदा की लफ्ज़ों में और इंटेंशंस में कहीं आपस में कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, सेम है कि नहीं है। तो आप जितना कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, उतना वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा जी, जब आप USA पहुँच जाएँगे, इस इंटरव्यू के बाद होके आप पहुँच गए, तो नाउ यू विल रीच USA, लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ इज़ वेटिंग फॉर यू। बिल्ड योर रिलेशंस। आई एम गोइंग टू गिव यू टिप्स। बिल्ड योर रिलेशंस विद योर फ्रेंड्स, विद योर पाकिस्तानी कम्युनिटी, विद योर कंसर्न कम्युनिटी। उससे क्या होगा कि वो आपको बता देंगे कि यहाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, वो आपको बताएँगे कि आप कौन-कौन से रास्ते से किस तरीके से सेव कर सकते हैं, कैसे जॉब कर सकते हैं, किस तरीके से अर्निंग हो सकती है, और अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और यहाँ पर परमानेंट सेटल्ड होने का तरीका। डेफिनिटली दे विल शेयर विद यू पीपल। होपफुली आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। F1 वीज़ा से मुतल्लिक़ बहुत सारी डिटेल मैंने आपको बताई। इसमें जो इम्पोर्टेंट अहम तरीन हमारा सेगमेंट है, आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट skip this video
and watch that segment about the in-state tuition fees and out of state tuition fees. Very important. हमें पता ही नहीं है कि उन आउट ऑफ स्टेशन फीस हमने वेव ऑफ कैसे करवानी है. जिनको पता है वो पहुंच गए हैं वहां पर, जिनको नहीं पता वो बेचारे यहाँ पर बैठे हुए हैं. होपफुली हमारी वीडियो यकीनन आप लोगों के ज़रूर काम आएगी, और आएगी भी. अगर काम आ जाए तो मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और लास्ट रिक्वेस्ट, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए. आपके सब्सक्राइब करने की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर.